हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी ऐसे ही हैं जिसकी कोई हेल्प नहीं करता है और मांगने जाओ तो सब मना करते रहते हैं? तो डोंट वरी, आज का वीडियो उसी लॉ के बारे में है। तो आज का हमारा 13th वीडियो है, जो कि है ऑन द 13th लॉ ऑफ द 40 लॉज ऑफ पावर, विच इज़ व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू मर्सी। ठीक है, तो इस लॉ से हम क्या मतलब जो लाइन है इसी से हमें ये समझ आता है कि जब भी आप किसी से हेल्प मांगो तो सामने वाले बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट दिखाओ, या उसका फ़ायदा कैसे हो सकता है और कब हो सकता है उसको वो बताओ। पर कभी भी मतलब उस मर्सी पे मत काम करो कि मतलब एक होता है ना कि भीख मांग रहे हो आप उस आदमी से कि मेरी मदद कर दे प्लीज़, मैं मजबूरी है मेरी, है कुछ भी, ऐसी आप सिचुएशन ही मत आने दो। तो यही एक लॉ समझाता है कि कभी मजबूरी ही मत आने दो। अगर लगता है कि मतलब सामने वाले के पास मदद लेने जाना ही पड़ेगा तो उस तरीके से जाओ कि आपको सामने वाले के मतलब होता है ना कि सामने वाले के पास जाओ बट उसको उसका इंटरेस्ट दिखा दो, ताकि उसको ये कभी ना लगे या उसको ये रियलाइज़ ही ना हो कि ये बंदा तो सिर्फ मेरे से मदद लेने आया था और अपना काम करा के चला गया। उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा आया, काम भी करा लिया, मेरे को इंटरेस्ट भी दिखा दिया और मेरे फ़ायदे की भी बात कर गया। तो यही आज का हमारा लॉ है, द 13th लॉ ऑफ द 40 लॉज ऑफ पावर बुक का। और इसके लिए मैंने स्टोरी जो बनाई थी वो यही थी कि अब एक कॉलेज स्टूडेंट है, होता क्या है कि अब चलो राम और श्याम ले लेते हैं स्टोरी में इन कैरेक्टर्स का नाम। तो राम और श्याम कॉलेज के दो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह जब भी सबमिशन का टाइम होता है ना बहुत टाइम पे दे देते हैं, और हमेशा ही मतलब इनका ऑन रिकॉर्ड रहा है, जो भी मतलब प्रोजेक्ट सबमिशन हो या कोई भी असाइनमेंट देना हो, कुछ भी हो, सब ऑन टाइम रहता है। बट एक बार क्या होता है, राम ना थोड़ा लेट हो जाता है मतलब काम करने में, मतलब उसका 60% ही काम कंप्लीट हुआ होता है, और जहाँ पे श्याम है उसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, और दोनों अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। एआई टूल के बारे में होता है वो प्रोजेक्ट। अब जैसे कि आपको पता है एआई आज की डेट में बहुत एडवांस है, तो हर कोई इसके पीछे रिसर्च कर रहा है, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, तो वो भी एआई के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि राम का प्रोजेक्ट तो रह जाता है थोड़ा सा, श्याम पूरा कर लेता है। अब तो वो जब दोनों बैठे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई अब तू सबमिट करेगा तो सर तेरे से पूछेंगे तूने सही से क्यों नहीं करा, पूरा काम कंप्लीट क्यों नहीं है तेरा। तो अब श्याम उसको बोलता है कि तू सर को ये मत बोलियो कि तेरा काम कंप्लीट नहीं है, तो ये बोलियो सर मैं कुछ एआई मॉडल्स पे और भी काम कर रहा हूँ, जो मतलब मेरे को लगता है कि आपकी रिसर्च में भी आगे हेल्प हो सकती है, तो क्या आप मेरा ये वीक एक्सटेंड कर सकते हो ताकि मैं आपको और एआई मॉडल्स और अच्छी मतलब रिसर्च ला के दूँ, ताकि आपको भी आगे अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो एआई के थ्रू उसमें हेल्प हो, आपको भी कुछ नए मॉडल्स मिल जाए जिसका आप सपोर्ट ले सको। तो जब श्याम इसको ये बात बताता है ना, तो राम को क्लिक करता है कि हाँ यार इस बात में थोड़ा दम लग रहा है, मैं कहाँ उनसे जाके बोलता कि एक वीक एक्सटेंड कर दो, वो मेरे को मतलब वो करते हैं कि डांट के मेरे को घर भेज देते और सुना देते हैं मेरे को अच्छी तरीके से सबके सामने। इससे अच्छा मैं उनको ये अगर बोलूँगा तो हो सकता है वो मान जाए। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जब राम जाता है अपने प्रोफेसर के पास, तो वो यही बात बोलता है, और सर को लगता है चलो अच्छी बात है, स्टूडेंट मेरे बारे में भी सोच रहा है, तो मेरे को उसके लिए वो करना चाहिए, उसको टाइम दे देना चाहिए। एक्सटेंशन एक हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे को इतना कोई डिले भी नहीं हो रहा है और प्रोजेक्ट में हेल्प भी हो रही है, और मेरी पर्सनल रिसर्च जो चलती है एआई के ऊपर, एआई मॉडल्स के ऊपर, तो उन मॉडल में भी हेल्प हो जाएगी, आगे जाके मेरे को और अच्छा मतलब काम सीखने को मिलेगा। और बच्चा मेरे सामने से आके कह रहा है तो चलो इसको एक्सटेंशन दे देते हैं। तो आखिरी में जब उसको एक्सटेंशन मिलता है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है भाई जो तूने सलाह दी थी ना वो काम कर गई। तो वो बोलता है भाई मैंने जो सलाह दी थी ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तू इस चीज़ को जानता हो ना, कभी भी किसी के पास जाओ तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट लेके जाओगे तो तुम्हारा काम हमेशा बनेगा, अब कोई तुम्हें ना नहीं कर पाएगा। तो वही इसने वही चीज़ करी कि जब सामने वाले को उसका सेल्फ इंटरेस्ट दिखा दिया तो वो मना ही नहीं कर पाया। अब यही तो होता है आज की दुनिया में। अब आप चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ, अब मुकेश अंबानी है हमारे बिजनेसमैन, इंडिया के रिचेस्ट। अब उनने क्या किया, जियो जब दिया तो उनने जियो हमारे को उस पे नहीं दिया था कि मेरे पास मतलब जियो के यूज़र से इंटरनेट फैलेगा,
नहीं, उनको अपने बेस बनाना था, अपने कंज्यूमर बेस बनाना था। अब देखो कितने बिलियंस लोग उनका जियो यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं था फ्री कि उनको लोगों को इंटरनेट देना था, वो इसलिए फ्री था कि उनको लोगों को अपना क्लाइंट और अपना कस्टमर बनाना था। तो कस्टमर्स मिले उनको इस चक्कर में, तो ये इंटरनेट कभी हमारे लिए था ही नहीं। ये हमारे को बस अपने क्लाइंट बेस में लाने के लिए था, अपने कस्टमर बेस में लाने के लिए था। और वैसे ही जैसे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब इनको लगता है कि एक अच्छा डायरेक्टर अच्छी फिल्म बना रहा है, तो वो डायरेक्टर के पास जाके क्या वो करते हैं कि हमें ले लो पिक्चर में, हम तो बहुत मतलब सूट कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, और जब हम इस कैरेक्टर को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। एक होता है ना कैरेक्टर सूट कर जाता है, जैसे अब कबीर सिंह आई, शाहिद कपूर उसमें सूट कर रहा था। मतलब हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर्स भी होते हैं उससे जो ये काम कर जाते हैं, बट कबीर सिंह में जब हम शाहिद कपूर को देखते हैं तो एक रिलेटिबिलिटी लगती है। हम कबीर सिंह बोलते हैं तो शाहिद कपूर का नाम दिमाग में आता है, और शाहिद कपूर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कबीर सिंह मूवी उसकी भी दिमाग में आ जाती है। तो ये होता है जब आप मतलब एक इंटरेस्ट वो देखते हो ना, कि अब बॉलीवुड एक्टर्स भी इसका इसलिए ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ रहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आपके ऑफिस और जॉब्स वगैरह में, तो वहाँ तो आपको पता ही है, प्रमोशंस आपको अगर लेने हैं तो आप उस बेसिस पे कभी नहीं ले सकते कि सर मेरे को 2 साल हो गए काम करते, 3 साल हो गए। आप जब भी जाओ प्रमोशन के लिए तो नेगोशिएट क्या करोगे कि सर मैंने 3 साल में देखो अपना वर्क जो प्रोडक्टिविटी है कहाँ से कहाँ ले गया मैं। ये नहीं है मेरी प्रोडक्टिविटी वहीं रह गई, मैं प्रोडक्टिविटी को यहाँ से वहाँ तक लेके भी आया हूँ, तो मैं कितना बेनिफिशियल हूँ कंपनी को, उस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है। कभी आपको आपके टेन्योर के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलता, आप कितना कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वही आपको चीज़ प्रमोशन ला के देगी। और यही चीज़ बिजनेस में है। आप बिजनेस में डील्स करने जाते हो, आप सामने वाले बिजनेसमैन के पास जाते हो, तो उस बिजनेसमैन को आप ये नहीं बोलते कि भाई मेरे को 10 साल हो गए बिजनेस करते करते। आप उसको ये दिखाते हो कि मेरे को कितना बिजनेस आता है, मैं कहाँ से कहाँ बिजनेस ले आया, और अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो ये बिजनेस हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आप उसको भी ये दिखाते हो कि अगर हम 100 करोड़ के आदमी हैं 1000 करोड़ तक साथ जा सकते हैं। आप उसको उसका भी इंटरेस्ट दिखाते हो कि आज तू 50 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, कल तू 1 करोड़ भी कमाएगा 1 महीने के। तो मतलब उसको आप साथ लेके आते हो। तो वो क्यों लेके आते हो कि आपको उसको सेल्फ इंटरेस्ट दिखाना होता है, आपको डील बनानी होती है। तो वो डील बनाना सबसे बड़ी आर्ट होती है आज की डेट में। अगर आप डील बना सकते हो तो आप इस लॉ का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हेल्प तो आज की डेट में दुनिया सबसे मांग ही रही है। तो आप हेल्प मत मांगो, मर्सीफुल मत, मतलब मर्सी के उस पर मत मांगो, जबकि आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे मांगो कि आपको उसको भी सेल्फ इंटरेस्ट दिखाना है उसका, और अपना भी अपना काम तो निकलवा ही लेना है उससे। और मतलब मैं लास्ट में तो यही बोलना चाहूँगा, ये दुनिया सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे चलती है, और मर्सी पे आप कभी पावर अपने मतलब होता है ना पावर बना ही नहीं पाओगे। अगर आपको पावरफुल इंसान बनना है तो सामने वाले को या तो सेल्फ इंटरेस्ट दिखाओ, या आप इतने वो हो जाओ कि आपको सामने वाले के पास जाओ तो उसको समझ आ जाए कि हाँ ये अगर आया है तो कोई बड़ी ही चीज़ के लिए आया होगा, और कोई बड़ा ही आदमी है तो उसको मना भी नहीं करा जा सकता। यही 2 रीज़न है, मतलब 2 ही वो है कि सल्यूशन जिस पे आपको नो नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब इस लॉ को और इस वीडियो को देखने के एंड तक आप जब आ गए हैं, तो अब आपके मुंह से मुझे मदद चाहिए सेंटेंस निकल जाना चाहिए, और ये आ जाना चाहिए कि इससे आपको भी ये फ़ायदा मिलेगा। आपके स्टेटमेंट दोनों अलग हो जाने चाहिए। अब यही मतलब एक लास्ट लाइन है जो मैं कहना चाहूँगा कि आप एट द एंड आते आते वीडियो के कि चेंज कर लेनी चाहिए आपको, ताकि इस लॉ को आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और मतलब वैसे तो ये बहुत अच्छी लॉ है, और हमेशा ही अब आप जब तक सामने वाले के सामने झुकते रहेंगे मदद के लिए, वो आपको नीचा ही मतलब होता है ना कि वो आपको नीचे ही दिखाता रहेगा। तो इससे अच्छा उसको सेल्फ इंटरेस्ट पे लाओ, तो हो सकता है कि आप सेम टर्म्स पे बात करो तो एक अच्छी डील बना सको और नेगोशिएट करना सीख जाओ। तो यही था आज का लॉ, द 13th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का। एंड आई होप आपको ये वीडियो और अच्छी लगी है, तो आप मेरे को बताते रहे कि मैं इसको स्टोरीज़ को और लंबा करता रहूँ, या इतनी ही स्टोरीज़ बहुत है जो आपको अच्छी लग रही हैं, ताकि आपको 10 मिनट के अंदर पूरी लॉ ही समझ आ जाए। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए आपको बेस्ट क्या लगा स्टोरी में, और क्या कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। और बताते रहना मेरे को कि आपको कभी अब नो सुनने को तो नहीं मिलता जब आप किसी से मदद मांगो। तो चलो, थैंक यू।